स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो क्लास में हम आज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। आज 10 फरवरी की ये क्लास है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है देवनागरी लिपि की विशेषताओं में शामिल नहीं है। आपको जो शामिल नहीं है वो तलाशना है। ऑप्शन पहला, व्यंजनों के उच्चारण के लिए उनके साथ प्रायः स्वर जोड़े जाते हैं, तो ये आपका सही है। शिरोरेखा विहीनता है, ये गलत है। देवनागरी लिपि में आप देख रहे होंगे ये देवनागरी लिपि में ही टाइप किया हुआ अक्षर है और इनमें शिरोरेखा होती है। हर अक्षर के ऊपर से जो ये लाइन खींची जाती है ये शिरोरेखा है, तो ये जो है गलत है, विशेषताओं में शामिल नहीं है। बाकी इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, ये बात सत्य है। नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा है, ये बात भी सत्य है। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि शिरोरेखा नागरी लिपि की विशेषताओं में है और इसमें लिखा है विहीनता, तो इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति निबंध के विषय में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है, यानी शुक्ल जी के इस निबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है। ऑप्शन, पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के बिना श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। श्रद्धा एक विस्तृत भाव है, इसके बदले हम श्रद्धेय से अपने लिए कुछ नहीं चाहते। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अब इसमें त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है ये तलाशना है। तो देखिए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये बात सत्य है। श्रद्धा का भाव विस्तृत है, ये बात पूरे निबंध में आप देखेंगे और हमारी क्लास भी जो बनी हुई है, जो वीडियो हमने बनाया हुआ है श्रद्धा और भक्ति पर, उसमें भी देखेंगे कि श्रद्धा का भाव विस्तृत होता है और इसके बदले श्रद्धेय से हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते। ये जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं उसका सान्निध्य चाहते हैं, बस, इससे ज़्यादा और कुछ श्रद्धेय से नहीं चाहता व्यक्ति। लेकिन प्रेम में चाहता है, भक्ति में चाहता है। श्रद्धा का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, ये बात गलत है, यही आपका त्रुटिपूर्ण कथन है। क्योंकि श्रद्धा का कारण जब तक नहीं पता होगा तब तक आप किसी के प्रति श्रद्धावान हो ही नहीं सकते। अगर महात्मा गांधी के प्रति, विवेकानंद के प्रति आपकी श्रद्धा है तो उनकी किन्हीं विशेष गुणों के कारण है, यानी वो कारण आपको ज्ञात है। तो ज्ञात कारणों से श्रद्धा का उद्भव होता है, उस भाव की जो उत्पत्ति होती है मन में, वो उसके ज्ञात कारणों के कारण होती है। तो ये जो है त्रुटिपूर्ण कथन है। बाकी ऊपर एक जो है वो भी सत्य है कि पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति, यही देखिए जो कारण है वही कि पूज्य भाव का महत्व और आनंदपूर्ण स्वीकृति जब आप किसी की कर लेते हैं, किसी का सान्निध्य, किसी का होना, किसी के गुण आपको आनंद की ओर लेके जाते हैं या उनके पूज्य भाव का महत्व आप समझ जाते हैं, तब श्रद्धा उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी की किस उपभाषा यानी बोली के लिए कोसली शब्द का प्रयोग प्रचलन में रहा है। ऑप्शन, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अवधी। कौशल प्रदेश जो अवध प्रदेश है वहाँ की जो बोली है अवधी, और इसीलिए अवधी को कोसली शब्द से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, न, ल, र, स ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन, वर्ष, पार्श्विक, कंपनजात, कोमल तालव्य। बताएं, न, ल, र, स, ज ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष। वर्ष का मतलब ये होता है कि जहाँ से दंत मूल जो होता है उसे वर्ष कहते हैं। जहाँ से दांत उगते हैं, जो अंदर की ओर से मसूड़ा और दांत जहाँ से निकल रहे हैं, उस हिस्से में इन सारे वर्णों का उच्चारण वहीं से जीभ जाके वहाँ टकराती है। आप उच्चारण करके देखिए, जब आप न कहेंगे तो न दांत जहाँ से उगता है उसके मूल में जाके जिह्वा वहाँ टच होती है, स्पर्श होती है। न, ल, र, स, ज ये सारे वर्ण जिह्वा दंतमूल में जाके टकराती है और उसे वर्ष कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसे। दोस्तों,
हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का संकलन, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, रचनाकार विशेष पर 40 बड़े रचनाकारों पर जो हमने पूरी एक वन लाइनर श्रृंखला बनाई हुई है। साथ हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पुरस्कार पर संबंधित सारे प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो ये नोट्स तैयार है वो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी गद्य रचनाएं हैं पाठ्यक्रम में लगी हुई उन पर आधारित ये नोट्स है। और वन लाइनर तथा साथ में प्रैक्टिस सेट भी टेक्स्ट आधारित इसमें है। कुल 100 पृष्ठों का ये नोट्स है जिसमें जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज और नाटक, कहानी, निबंध जितने भी हैं इन सभी रचनाओं पे वन लाइनर नोट्स हैं। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। 50 दिन 60 दिन जो इस परीक्षा के बचे हुए हैं यूपी हायर के, उसमें ये आपके लिए काफ़ी योग होगा, इससे काफ़ी सहायता मिलेगी आपको इससे, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति आधारित नाम है? कौन सा प्रवृत्ति आधारित नाम है? ऑप्शन गद्यकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गद्यकाल। ये प्रवृत्ति के आधार पर है, बाकी सब व्यक्तियों के आधार पर ये नामकरण किए गए हैं कालों के, ये प्रवृत्ति के आधार पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं है। जो नहीं है भारतेंदु मंडल में वो आपको पहचानना है। ऑप्शन राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं है, ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। बाकी भारतेंदु के मंडल में कौन कौन था? राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख सिद्ध संतों में सम्मिलित नहीं है। सिद्ध संतों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन शबरपा, लोईपा, जंभनाथ, डोम्बिपा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जंभनाथ। जंभनाथ ये नाथों की परंपरा में आते हैं, सिद्धों में नहीं। सिद्धों में शबरपा, लोईपा, डोम्बिपा। और आप सभी जानते हैं कि सिद्धों में जो पा है, पा सभी अपने नाम के अंत में लगाते हैं, ये आदर सूचक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प चुनना है आपको। सुमेलित विकल्प कौन सा है? पहला मंझन, मृगावती, मुल्ला दाऊद, हंसावली, कुतुबन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली। तो सुमेलित विकल्प कौन सा है? इसका सही उत्तर है उस्मान, चित्रावली। यही एक सही सुमेलित है, बाकी जो हैं वो सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि मंझन ने क्या लिखा है? मधुमालती। मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा है? चंदायन। और कुतुबन ने क्या लिखा है? कुतुबन ने मृगावती लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित युग्म पहचानिए। कविता का नाम दिया है, काव्य संग्रहों के नाम हैं और उसके बगल में कवियों के नाम लिखे गए हैं। सही कौन सा है वो आपको चुनना है। ऑप्शन है अरियो, करुणामय, प्रभामय। ये किसका है? इसमें दिया है शमशेर बहादुर सिंह, ये गलत है। उत्सवा, नागार्जुन, ये गलत है। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये गलत है। जमुन जल तुम, केदारनाथ अग्रवाल, ये सही है। अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल बोल, ये केदारनाथ अग्रवाल का है। ठीक है, इनमें बाकियों के देखते हैं कि इनके सही सुमेलित क्या हैं। जैसे अरियो, करुणा, प्रभामय, ये अज्ञे की जो है वो रचना है। उत्सवा नरेश मेहता की है। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये शमशेर बहादुर सिंह की है। तो इन्हें ध्यान रखिएगा। बाकी ये चौथा सही है ही, जमुन जल तुम, केदारनाथ अग्रवाल। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में ब्रजबोली का क्षेत्र नहीं है। जो ब्रजबोली का क्षेत्र नहीं है वो पहचानना है आपको। ऑप्शन है सहारनपुर, मथुरा, करौली, भरतपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सहारनपुर। मेरठ, सहारनपुर, ये सारे जो हैं
खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। बाकी मथुरा, करौली, भरतपुर ये सब सीमा से लगे हुए, भरतपुर, मथुरा ये सब लगा हुआ सीमा से है और ये ब्रजबोली का क्षेत्र है। तो ध्यान रखेंगे सहारनपुर, मेरठ ये सब खड़ी बोली का क्षेत्र है। दोस्तों ये सारे प्रैक्टिस सेट और सारे ये प्रश्न जितने हैं हमने यहाँ पे संकलित किया हुआ है, ये सब परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत तार्किक प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न राजस्थान के अलग अलग लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाली अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं बार बार और काफ़ी स्तरीय प्रश्न हैं। आने वाली जो परीक्षाएं हों, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की, सभी में ये समान रूप से उपयोगी प्रश्न हैं। आप इन्हें रिवाइज कर लें। कम प्रश्न जरूर होते हैं लेकिन आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।